शित प्रतिष्ठित नाम का एक गांव था, क्षिति प्रतिष्ठित नाम का वो नगर था, और उसी नगर के अंदर एक ब्राह्मण रहता था, यज्ञदेव नाम उस ब्राह्मण का था। जैन शासन का जबरदस्त निंदक था। ये हमारी आर्य संस्कृति के संस्कार नहीं है। हमारी आर्य संस्कृति ने तो क्या सिखाया, मेरा धर्म वो माँ, वो दूसरे का धर्म वो मासी। माँ माँ होती है, मासी मासी होती है। पर हमारी आर्य संस्कृति ने कभी भी मेरा मत वो सत्य, दूसरे को कभी भी शैतान या डाकन नहीं बोला है। यह हमारे यहाँ की सहिष्णुता है। और उस याज्ञदेव के अंदर भी एक गजब का वो यज्ञदेव जो था, उसके अंदर एक विध्वंस आया, भयंकर द्वेषी था अन्य धर्मों का, जैन शासन का भयंकर निंदक था। और जब ईर्ष्या चलती है तो व्यक्ति क्या करता है, मार्ग भटक जाता है। वो भी ईर्ष्या के अंदर डूबा हुआ था, वो भी उस ईर्ष्या में चल रहा था, वो उस निंदा के अंदर मस्त बना हुआ था। और कहीं से उसके नगर में, क्षिति प्रतिष्ठित नाम के उस नगर के अंदर महात्माओं का आगमन हुआ, जैन श्रमण भगवंतों का आगमन हुआ। और उसमें से एक साधु महात्मा को वो पकड़ कर करके ले आया। काय के लिए, मेरे से आपको वाद करना पड़ेगा, और अगर आप जीत गए तो मैं आपका शिष्य बनूंगा, और मैं जीता तो आपको मेरा शरण स्वीकार करना पड़ेगा। ले आया और वाद भी शुरू कर दिया। वाद प्रारंभ हुआ और जीत हो गई वो महात्मा की। वो श्रवण भगवंत जीत गए। अब क्या करना, जीत तो गए, उसकी इच्छा ना होते हुए भी उसको क्या करना पड़ी, वो यज्ञदेव को दीक्षा लेना पड़ी। और दीक्षा तो ले ली उसने, पर कई सारी चीज़ें उससे सहन नहीं हो पा रही थी। ब्राह्मण था, उसको रोज स्नान करने को चाहिए, रोज दंत धावन चाहिए, और यहाँ पर तो कुछ भी उपस्थिति नहीं था। एक ही वस्त्र, उसको रोज वस्त्र भी स्वच्छ चाहिए। पर उसने धीरे धीरे उसकी आदतों को भी रखते हुए संयम जीवन पालता रहा। वो शुद्ध संयम पालने लगा। पर जो भूतकाल के अंदर जो दोषों का सेवन किया था, उसका प्रायश्चित नहीं किया। और पत्नी को इसके ऊपर अतिशय राग था, तो पत्नी ने उसके ऊपर विद्या कर करके उसको मार दिया। पति को वेदना हुई, और वो वेदना में भी संयम में स्थिर रहा और मृत्यु को प्राप्त किया। देवलोक में गया, पत्नी को प्रायश्चित हुआ कि मैंने एक महात्मा की हत्या कर दी। उसने भी दीक्षा लेकर करके संयम जीवन जीना प्रारंभ किया, साधना की, प्रायश्चित किया, और वो भी मर कर करके देव उत्पन्न। वहां से दोनों का जन्म होता है। देखो, वहां से दोनों का जन्म हुआ। राजगृह नगरी, फिर से आ गए वो राजगृह नगरी के अंदर। वो ब्राह्मण भी देव का आयुष्य पूर्ण कर करके राजगृह नगर के अंदर धना नाम के श्रेष्ठी थे। उसकी चिलाती नाम की दासी थी। उसके यहाँ पे किसका जन्म हुआ, वो ब्राह्मण का, चिलाती की कुक्षी से उस दासी का पुत्र वो बना, और उसको चिलाती पुत्र के नाम से वो प्रख्यात हुआ। एक संयम जीवन पाला तो बहुत अच्छा, पर जो शुरुआत के समय में जो संयम के प्रति भी असद्भाव था, दुर्गंधा जो थी, उसका प्रायश्चित नहीं किया। मिला सेठ के यहाँ जन्म, पर किसके यहाँ पे जन्म मिला, दासी पुत्र बनना पड़ा। देखो, व्यक्ति के कर्म सत्ता कभी किसी को भी नहीं छोड़ी।